बेकरार है, ख्वाब चुन रही है राह, बेकरार है। इसमें एक्चुअली वो बेकरारी दिखाई गई है जो एक, जैसे हमने एक बार बात की थी कि हमारा मन एक्चुअली तो चाहता है कि वो वैसा ही हो जाए, इट वॉन्ट्स टू रीच दैट स्टेट ऑफ इंटेलिजेंस। तो जो वो बेकरारी है उस चीज़ को दिखाई गई है पूरे। तो गाने में तो ऐसा लग रहा है वो दुख है, एंड रियली दैट इज़ द काइंड ऑफ, जैसे एक हमने वर्ड पढ़ा था, डिस ईज दैट वी फाइंड यूजुअली ऑल द टाइम। तो डिस ईज है, उसी डिस ईज को दिखाने की पूरी कोशिश है इस गाने में, बिकॉज इन आवर माइंड वॉन्ट्स टू रीच दैट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, एंड दैट इज़ वाई वो कॉन्स्टेंटली वो पेन में है। हमारी बाकी सारी प्रार्थनाओं में थोड़ा बहुत कर्ता भाव तो रहता ही है। हम कभी भी बात को पूरे तरीके से परम पे नहीं छोड़ते। हम कहते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ या मैं ये पाना चाहता हूँ, तुम दे दो। इसमें सब कुछ ही छोड़ दिया गया है। ये भी नहीं कहा जा रहा कि मैं पुकार रहा हूँ, ये तक नहीं कहा जा रहा कि मैं पुकार रहा हूँ, कहा जा रहा है तुम पुकार लो। और ये बड़ी गहरी प्रार्थना है। पुकारने वाला ये भी जान गया है कि मेरे तो पुकारने से भी कुछ नहीं होगा, बात बनेगी तभी जब तुम पुकारोगे। मेरे तो पुकारने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं अब जो पुकारूंगा वो पुकार सिर्फ एक चाहत बन जाएगी, कामना, वासना। मेरी पुकार तो वही होती है, एक वासना। तुम पुकार लो। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं प्रतीक्षा में खड़ा हूँ। बड़ी प्रेमपूर्ण प्रतीक्षा है, मैं सिर्फ इंतज़ार कर रहा हूँ। आओगे तो तुम तभी जब तुम्हें आना है। बहुत बहुत हम्बल प्रार्थना है ये। दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस में मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं। It's talking about finding love through this conditioning, and when we try to search for that love, इतना तो समझ में आ गया कि लव नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है कि क्या है। और अगेन यहाँ पे जो मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत, उसमें भी एक रस्म की तरह ही बोला गया है, पर इट्स नॉट दैट, इट्स समथिंग बियॉन्ड। वी डोंट नो दैट। वी दिस पर्सन whoever is trying to sing, वही बोल रहा है कि ये मन है, जो दिल है, वो मान नहीं रहा है कि उसके आगे कुछ है, क्योंकि वो इतना अटैच्ड है अपनी कंडीशनिंग को लेके, अपनी जो भी अब तक सिखाई गई उस चीज़ों को लेके। और ये भी समझ में आ गया ना, जो है वो जानते नहीं है। तो एक जैसा ग्लिम्स ऑफ रियलाइजेशन है कि देयर इज टू थिंग्स, एज आई सेड, कि देयर इज अ लव वी नो एंड देयर इज अ लव वी डू नॉट नो, एंड दिस इज जस्ट दैट सीकिंग, जो बेकरारी है, जो रेस्टलेसनेस है अपने अंदर, उसको सर्च करने के लिए। वो गाना है ना कि जाना था जापान पहुंच गए चीन, समझ गए क्या। अब जाना था वहाँ और पहुँच कहीं और जाता है, और जितना कहीं और पहुँचता जाता है उतनी रेस्टलेसनेस बढ़ती जाती है, और उतना ज़्यादा और गड्ढे में गिरता जाता है। जैसे दलदल हो, आप जितना बाहर निकलना चाहते हो उतनी और अंदर जाते हो, जितना हाथ पाँव चलाओगे उतनी गहरे गिरते जाओगे। अल्टीमेटली ऑल डिज़ायर्स आर नथिंग बट द डिज़ायर ऑफ द अल्टीमेट, बट द मोर यू रन आफ्टर दीज डिज़ायर्स, द फर्दर यू मूव फ्रॉम द अल्टीमेट। दैट्स द ब्लडी आयरनी ऑफ लाइफ। All desires are fundamentally the desire of the ultimate, but the more you run after these desires, the further you move away from the ultimate, and life becomes more and more complicated. जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ है क्या, और भला सच है क्या, सब सच है। जिंदगी
सिर्फ एक ख्वाब कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो दिख रहा है, मतलब जैसा मेरा मन देखना चाहता है वैसी ही जो ज़िंदगी है। अगर मैं कह रहा हूँ कि आज की सुबह बड़ी अच्छी हुई है तो ठीक है, कोई रात को किसी ने कुछ अच्छा कर दिया होगा, अगर कह रहा हूँ रात को पिटाई हो गई होगी तो सुबह कहूँगा आज की सुबह ख़राब हुई है। तो ज़िंदगी इसके अलावा कुछ और है नहीं, जैसा मेरे मन उसे देखना चाहता है। क्योंकि हम लोग अपने आसपास जो हो रहा है उससे बहुत अवेयर नहीं है, कॉन्शियस नहीं है। इवन व्हेन वी आर ड्रीमिंग वी आर एक्चुअली स्लीपिंग, इवन इन दैट टाइम वी आर नॉट कॉन्शियस व्हाट इज हैपनिंग। सो आज ये सेशन इसलिए कराना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग लाइफ एक अनकॉन्शियसनेस में मतलब जिए जा रहे। Probably I understand that is why we call it a dream, because something is happening, as in a dream something is happening, but उसके में consciousness नहीं है क्यों हो रहा है। उसका सच नहीं पता, उसका सच नहीं पता, इसीलिए उसको सच मान लिया है। जो है उसी को सच मान लिया। जैसे सपना है, उस वक्त तो यही लगता अचानक से उठ जाए तो समझ में नहीं आ रहा है कि अभी सपना कंटिन्यू हो रहा है या कुछ और हो रहा है। सेंटेंस कहूँ तो उसको बताइएगा, ठीक है कि नहीं? सपने का सच नहीं पता इसलिए सपने को सच मान लिया। हाँ जी, ठीक है। हाँ। सपने का सच नहीं पता इसीलिए सपने को सच मान लिया। अब इसको वेकिंग स्टेट से कंपेयर करिए। जागृति में क्या होता है? ये सब सच है। क्या ये संभव नहीं कि इसका सच नहीं पता इसलिए इसको सच मान लिया? सपने का सच नहीं पता इसीलिए सपने को सच मान लिया। क्या ये संभव नहीं है कि इसका इंक्लूडिंग दिस, इसका सच नहीं पता इसीलिए इसको ही सच मान लिया? इतना ही काफी है ना, सच नहीं पता। क्या आप असर्ट करें कि सच क्या है? नहीं। या यहीं पे रुक जाएं कि सच अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम ही मुस्काए। इसमें ये बोला गया कि जो भी अब लाइफ है मेरी, वो उसी चीज़ को अचीव करने में जिसकी थोड़ी सी ग्लिम्स अभी बताई जो पाई है। और इसमें चूँकि चॉइसलेसनेस हो गई है तो इसमें लिखा हुआ है तुम हो जहाँ साजन वही जहाँ पे पहुँचने की कोशिश की जा रही है, यहाँ तू वही मेरी दुनिया है वहीं पे। अब वो दुनिया की जो बात हो रही है, अब वो दुनिया जो डिज़ोल्व हो चुकी है पहले वाली, अब कुछ और दुनिया पता भी नहीं कौन सी दुनिया, लेकिन अभी भी कंडीशनिंग से रहा है। खाना खराब से अर्थ है कुछ ऐसा जो आपको पूरी दुर्गति में डाल दे। खाना खराब एक प्रकार की गाली होती है। मेरा शौक है अपने आप को दुर्गति में डालना, और ऐसा हर किसी के साथ होता है जो आशिक हो जाता है। आशिकी का अर्थ ही है दुर्गति। शौक है खाना खराबी का। मेरे शौक है खाना खराब को तेरी रहगुजर की तलाश है। दुनिया में दुर्गति हो गई है, अब तेरी रहगुजरी बचा सकती है। आशिकों का दुनिया में तो अक्सर बुरा हाल होता ही है, और फिर उनको क्या बचाता है? बस उसकी मेरे नामुराद जुनून को वहाँ इस नामुराद को गाली की तरह यूज़ किया जाता है। नामुराद जिसकी कोई मुराद नहीं है, कोई मांगता डिज़ायर नहीं है। मेरी जो मुराद है वो तो नामुराद है, उस वो जुनून है, उसमें कोई इच्छा नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है। और ये जो बीमारी है उसका इलाज अगर कोई है तो सिर्फ मौत है। सारी आइडेंटिटीज़ की मौत, बेखुदी। और अगर वो मौत नहीं मिली तो फिर मरते रहोगे, बारंबार मरते रहोगे, लेकिन मर फिर भी नहीं पाओगे। बातें तो बहुत हैं, और पाबंदी लगी है, पाबंदी वो भी किसी बाहरी ने नहीं लगाई, वो खुद ही लगा रखी है। बातें करने में बहुत तेज है, दीदार की। और बातें किसकी हो रही हैं?
दीदार माने दर्शन, दर्शन माने जानना, जानने की बातें हो रही हैं और देखने, जानने की बातें हैं और देखने पे पाबंदी है, अपनी लगाई हुई, सेल्फ इम्पोज्ड।